नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका समूल नाश कर देता है। भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब किसी पूजा पद्धति या मजहब से कभी था ही नहीं, बल्कि इसका मतलब कर्तव्य, सदाचार, सत्य और नैतिकता से है। और अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड से शायद इसी कर्तव्य, सदाचार और सत्य के साथ साथ नैतिकता को भी चोट पहुंची। लेकिन सनातन धर्म आपको अपने पापों से प्रायश्चित और पाप नाश करने के लिए मार्ग भी बताता है। यह मार्ग होता है पश्चाताप का, और उस प्रायश्चित के लिए हिंदू धर्म में नियम है, बशर्ते उसका अंतर मन से पालन होना चाहिए। यानी कि मन प्रायश्चित करते वक्त बिल्कुल साफ होना चाहिए। और इसी मार्ग पर चलते हुए अयोध्या में प्रायश्चित अनुष्ठान किया जा रहा है। लेकिन क्या अनुष्ठान महापाप को धो पाएगा? क्या जो लोग प्रायश्चित अनुष्ठान करवा रहे हैं उनका अंतर्मन साफ है? और जब तक कानून दोषियों को सजा नहीं देता, क्या इस प्रायश्चित अनुष्ठान के मायने निकलेंगे और लोगों को भरोसा हो पाएगा? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। गलती हो गई थी, उसके लिए पाठ चल रहा है। उसमें रामलला से प्रार्थना करेंगे और रामलला सबको ठीक करेंगे। इसके दंड भगवान राम देंगे। सारा व्यवस्था जरूर ये लोग फंसेंगे। CBI को जांच करनी चाहिए और उसको लीपापोती करके टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अयोध्या में सबके आराध्य प्रभु श्री राम के चढ़ावे के चोरी को दुनिया भर के सनातनियों को इसने आहत किया। खुद राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे महापाप बताया और उसके 2 सदस्य चंपत राय, अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मंदिर ट्रस्ट को शायद चढ़ावा चोरी से पाप का बोध हो रहा है, और ये ट्रस्ट को पाक साफ दिखाने के लिए अब अयोध्या में प्रायश्चित अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। अगले 10 दिन तक राम मंदिर के गर्भगृह, परकोटा और मंदिर परिसर के अलग अलग गुरुकुलों में विशेष क्षमा याचना, प्रायश्चित और शुद्धिकरण अनुष्ठान होने जा रहा है। इस अनुष्ठान के लिए 70 वैदिक आचार्यों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान राम मंदिर में वैदिक विधि विधान के साथ प्रायश्चित पूजन, रामायण पाठ और हवन किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के साथ राम भक्त सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इतना काफी है? अब आपको ये बताते हैं कि अयोध्या में आखिर क्यों इस प्रायश्चित अनुष्ठान की जरूरत पड़ी। जरा गौर से देखिए। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के चढ़ावे में चोरी हुई। राम मंदिर में तैनात लोगों ने ही चढ़ावे में चोरी किया था, मतलब जिन पर भरोसा था उन्होंने ही इस खजाने को लूटने की कोशिश की। धर्मशास्त्र में चोरी महापातक यानी कि महापाप माना जाता है। महापातक में 4 तरह के अपराध आते हैं। धर्मशास्त्र में प्रायश्चित धार्मिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया होती है। कर्म सिद्धांत में पश्चाताप को जरूरी बताया गया। कर्म सिद्धांत के मुताबिक अयोध्या में प्रायश्चित अनुष्ठान हो रहा है। रामलला के यहाँ जो गलती हो गई थी, उसके लिए पाठ चल रहा है। रामलला के यहाँ विश्व सहस्त्रनाम भी पूजा पाठ करें पुजारी लोग। अयोध्या के सारे में वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और उनके नाम हवन भी चल रहा है। अगर ये पूजा पाठ चल रहा है हमारे ट्रस्ट की तरफ से, जो गलती होगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देखिए, आप हम सब जानते हैं कि सनातन दुनिया का सबसे समावेशी और उदार धर्म है, और शायद यही वजह है कि इसमें गलती करने पर उसकी माफी भी है। लेकिन यह निर्भर करता है कि आपने गलती किया है या पाप। सनातन में प्रायश्चित अनुष्ठान की क्या अहमियत है और कैसे होता है, मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। जरा बिग वॉल पर आप नजर रखिएगा। आपको एक एक चीज में इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि जो राम मंदिर में प्रायश्चित अनुष्ठान चल रहा है वो होता क्यों है। मंदिर में चोरी, अपवित्रता, अनुचित घटना के बाद यह प्रायश्चित किया जाता है, जो इस वक्त चल रहा है। प्रायश्चित अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक, हवन किया जाता है। दोष परिमार्जन और मंदिर की आध्यात्मिक पवित्रता के लिए इसे जरूरी बताया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर परिसर का शुद्धिकरण होता है और एक तरीके से भगवान के सामने ये क्षमा याचना लगाई जाती है। अगला स्लाइड, क्या होता है इसमें और क्या अहमियत है, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं
और प्रायश्चित अनुष्ठान की ये अहमियत समझते हुए ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया कि हम ये प्रायश्चित करवाएंगे। और जो इस वक्त चल रहा है इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव जी गिरी महाराज, उन्होंने क्या कहा इस प्रायश्चित को लेकर, आपको ये सुना। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ, रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। मतलब ट्रस्ट इस बात को मान रहा है कि मंदिर के अंदर नैतिकता का पतन हुआ और तभी इस तरह की प्रायश्चित का आयोजन किया गया, जो धर्म के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन मौजूदा समय में चोरों पर कानूनी कार्रवाई के लिहाज से शायद उस तरह से सेटिस्फाई ना करे। राम भक्त क्या सोचते हैं और हमारे धर्मगुरु क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं, हमारे साथ अतुल सक्सेना जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में आचार्य शैलेश तिवारी थ्रू हो जाएंगे। जब वो थ्रू हो जाएंगे तो प्लीज बताइएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ भी गए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। राज्य में शुरू आपसे करता हूं। अब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रायश्चित का अपना एक प्रावधान है, अपना एक विधान है जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन चढ़ावा चोरी का जो महाअपराध हुआ है राम मंदिर में, ये काफी है सर। ये प्रायश्चित ये सिर्फ मंदिर के अंदर जो कुछ हुआ, मंदिर के अंदर जो दूषित बुद्धि हुई, उसके कारण जो नकारात्मकता फैली, ये सिर्फ उसका प्रायश्चित है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये आंख में धूल झोंकने वाला काम नहीं होना चाहिए। ये आंख में धूल झोंका जा रहा है क्या राज जी? मेरे दृष्टि से बिल्कुल है। मंदिर का प्रांगण शुद्ध होना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल बेहतर है, लेकिन इसके साथ ये खत्म हो जाए कि जी बस प्रायश्चित कर लिया, खत्म हो गया, वो विषय कहीं पर होना ही नहीं चाहिए। मेरे दृष्टि से सिर्फ इसको उछाल करके कि मंदिर में आप लंबे समय से बोलते रहे और आपने ये हमेशा कहा है कि इस महाअपराध की सजा होनी चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? ये प्रायश्चित तो हो रहा है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? सुन लीजिए, जितने लोग वहां पर उस समय पद पर थे, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। जितने लोग ट्रस्ट के अंदर थे हैं, सबको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है, आज कोई भी आकर के कहता है हम ये कर रहे हैं। अरे भाई, तुम ट्रस्ट में क्या सो रहे थे? नींद की गोली खा करके सो रहे थे? अब सिर्फ मंदिर में वेद का पाठ करा देने से, रामायण का पाठ करा देने से क्या पूरी परिस्थितियां शुद्ध हो जाएंगी? वो तो पॉसिबल नहीं है। उनके लिए क्या किया तुमने? जब तुम उस पोजीशन पर थे और तुम्हारे रहते हुए चोरी हो गया, तो उस चोरी के लिए सिर्फ मंदिर में यज्ञ करा देने से। एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूं आपसे। ये जो आप कह रहे हैं कि सारे लोगों को हट जाना चाहिए था ट्रस्ट की जिम्मेदारी लेते हुए, वो जो जिम्मेदारी लेने का जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनको ले लेना चाहिए था, असल में ये पूरा प्रायश्चित वही करवा रहे हैं। मैंने आंख में धूल झोंकने वाला विषय कहा क्यों है? मैंने विषय कहा ही इसलिए है, श्री रामचरितमानस में खैर प्रायश्चित का विषय आया है। हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण को कहा हनुमान जी ने कि प्रणत ताल रघुनायक करुणा सिंधु खराय और गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार। परमात्मा की अपनी इच्छा है, भगवान राम इस प्रकार के हैं। रामचरण पंकज उर्धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, त्रिशपुलस जस विमल मयंका तेजस मौजन हो कलंका, ये कहा उन्होंने। लेकिन क्या आज सिर्फ ये करा करके कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि साहब मंदिर में हमने शुद्धि स्टार्ट कर दिया है, मंदिर में हमने हवन स्टार्ट करा दिया कि अरे पहले अपने मन को तो शुद्ध कर लो, जिम्मेदारी लेते हो, इस्तीफा दे दो तुरंत उठा करके। यू मेड योर पॉइंट, तुम्हारा कार्य नहीं। आचार्य जी, यू मेड योर पॉइंट। आचार्य शैलेश तिवारी भाई, आप भी धर्मगुरु हैं और आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि प्रायश्चित ये नहीं है कि मंत्रोच्चार आप करवा दें, प्रायश्चित ये है कि आप अपने पदों से इस्तीफा दें क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती थी। क्या ये वाकई प्रायश्चित है जो ये मंत्रोच्चार के साथ हो रहा है, या प्रायश्चित तब होगा जब कानूनी कार्रवाई होगी, असली दोषी सलाखों के पीछे जाएगा, और जैसा राज जी मांग कर रहे हैं कि भाई सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या असल प्रायश्चित ये है?
धन्यवाद। जय श्री राम। अनुराग जी, मंदिर में चोरी हुई है, यह जग जाहिर है, पूरी दुनिया जान रही है। ऐसे में प्रायश्चित करना, प्रायश्चित कर लेने से, कह देने से प्रायश्चित नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि कानून कठोर से कठोर दंड दे, उन चोरों को कठोर दंड दे जो भारतीय न्याय संहिता में नहीं हो। उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो गोविंद देव गिरी जी बैठे हुए हैं वहां पर कोषाध्यक्ष बन करके, सबसे पहले प्रायश्चित उन्हें करना चाहिए, उस पद से इस्तीफा दे करके। प्रायश्चित होता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अग्नि पुराण में 172वां अध्याय में गदा उठाना पड़ा, कहा गया कि अगर कोई चोरी किया है, तो अगर किसी ने वध किया है तो उसका प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित से पहले उसको दंड दिया जाता है, फिर वह प्रायश्चित मानता है। ऐसे अगर होना शुरू हो जाए तो चोरी करके लोग हर मंदिर में, और फिर पाठ करे, और फिर एक नए खर्च 10, 20, 50 लाख का एक नए खर्च का एक नया बिल बना करके दे दे कि प्रायश्चित पाठ में इतना खर्च हो गया, तो मैं मानता हूं कि ऐसा प्रायश्चित पाठ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है प्रायश्चित पाठ जैसा राज्य उससे अच्छा है। हाँ। अरुणाचल प्रदेश में भी वही सोचा था, गदा लेकर आज बैठे नहीं है। खैर, लेकिन आचार्य शैलेश एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। जो राज्य कह रहे हैं ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, यही हो रहा है क्या ये प्रायश्चित पाठ करके? देखिए, मैं प्रायश्चित पाठ का समर्थन नहीं करता, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं धर्म का समर्थन करता हूं, मैं सनातन धर्म का समर्थन करता हूं। प्रायश्चित मन से होना चाहिए, और उस नए सिरे से गठन होना चाहिए ट्रस्ट का, और ट्रस्ट में जो भी आए वह कसम खा करके अपने भगवत गीता का, रामचरितमानस को स्पर्श करके कसम खाए, और बिना थैली वाला कपड़ा पहन करके जाए और नोट की गिनती करे, सामानों की गिनती करे, एआई से उसका संरक्षण हो, और पूरे सीसीटीवी की मैनेजमेंट नए तरीके से हो, और हाईटेक तरीके से उसकी सुरक्षा हो। प्रायश्चित सिर्फ यह नहीं हो कि यज्ञ कर लिए, हमारे तो है शास्त्रों में वर्णन है, अगर गो हत्या कर दिया, ब्राह्मण हत्या कर दिया तो नष्ट हो जाता है संपूर्ण रूप से, उसके आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाती है, उसकी प्रायश्चित होता है। लेकिन उसे जेल में जाकर के करना चाहिए, न कि बाहर आके कोई प्रायश्चित करे। चोरी का तरीका तो जेल भेजिए, चोरी का तरीका तो आधुनिकता के हिसाब से किया गया कि भाई सीसीटीवी था तो सीसीटीवी छुपा दिया जाए, बैंक के कर्मियों को मिला दिया जाए। तो आज के दौर में जो सजा बनती है वो होना चाहिए, लेकिन कितने हाथ काट करके फेंक देना चाहिए। आचार्य शैलेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, राज जी मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, लेकिन इस पर पॉलिटिकली बातें बहुत हुई हैं। मैं बहुत जल्दी से के मिश्रा जी आपके पास आता हूं, और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। के मिश्रा जी, विपक्ष बार बार कहता रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये चोरी हुई उस पर विपक्ष कहता रहा है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सरकार को भी इसमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्या सिर्फ एसआईटी की टीम गठित करना यही सरकार का प्रायश्चित है, या प्रायश्चित का तरीका सरकार का भी कुछ है? अनुराग जी, यहां पर मेरे से ज्यादा बेहतर बोलने वाले चौपाई बोलने वाले हैं। मैं एक चौपाई बोलना चाहता हूं, गलती हो तो गुरुवर से क्षमा चाहूंगा। कि सुनहु दसकंड कहूं पन रोपी, बुमुख राम त्राता नहीं कोपी, सकर शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखे राम कर दोही। तो जो भी राम के साथ जिसने द्रोह किया है उसको तो शिव जी भी बचा नहीं सकते हैं। तो राम के दरबार में जो कुछ भी हुआ है उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। साफ बोल रहा हूं अनुराग जी। अनुराग जी, मतलब गुरु लोग बैठे हुए हैं, ये जो प्रायश्चित करवा रहे हैं ये क्या सिर्फ दिखावा है? राज जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, अरे अनुराग जी थोड़ा बोलने तो दीजिए, प्लीज आप ही को बोलना है सर। अनुराग जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम नाम भगवान के किसी अवतार के आगे नहीं लगा है, केवल राम के अवतार के आगे लगा हुआ। उनको ही कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है। और उनकी सेवा में लगा हुआ हर आदमी अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहे, और वो लक्ष्मण रेखा बाल से भी पतली है, और वो लक्ष्मण रेखा वो नहीं डिसाइड करेगा, वो लक्ष्मण रेखा भारत डिसाइड करेगा, भारत का हिंदू डिसाइड करेगा, इस प्रोग्राम को सुनने वाला हर आदमी डिसाइड करेगा। तो वहां जो गलत हुआ है
उसकी जांच करके सजा देना ये हमारा कर्तव्य है। हम उसे करके दिखाएंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम ये नहीं है कि हम उस पर आके चुनावी राजनीति करेंगे। वो लोग जो राम के साथ हमेशा खिलाफ रहे हैं, राम भक्तों पे गोली चलाई है, जिन्होंने कहा था 14 नहीं और चाहते तो और मारे जाते, वो लोग जिनके नेताओं ने संसद में कहा कि जो लोग ऊपर चढ़ तो गए थे उतर नहीं पाए, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, वो आज राम के साथ खड़े हैं, तो वो चुनावी हिंदू हैं। ठीक है, मैं पक्के हिंदू की बात बता रहा हूं। मुझे भी राम के दरबार में जवाब दे दीजिए मिश्रा जी। उसे सजा मिलेगी, कठोरतम सजा मिलेगी, न्याय संगत सजा मिलेगी। एंड वी बिलीव ऑन यू। 20 सेकंड में एक बात का जवाब दीजिए। ये जो इस वक्त कोषाध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे साथ 2 धर्मगुरु बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी आइडियोलॉजी कई बार अलग अलग रही है, लेकिन आज एक बात पर वो डिगे हुए हैं कि ट्रस्ट के हर सदस्य को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, तब सच्चा प्रायश्चित होगा। अनुराग जी, मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो लोगों के ऊपर सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कार्रवाई करना देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सरकार, ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, सरकार उस ट्रस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। मैं आ रहा हूं सर, आपकी मोरालिटी की बात आती है, वो कितना नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी चुनावी हिंदू है, मैं जरा उनसे बात कर, जो नहीं ले रहे हैं वो उनकी मर्जी, उनको राम देखेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार कानूनन काम करेगी, SIT की जांच कराएगी, फिर मैं रोकूंगा, फिर आप बोलेंगे, कार्रवाई करेगी। ठीक है, हो गया। कौशल मिश्रा जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं अतुल सक्सेना के पास चला जाता हूं। अतुल सक्सेना जी, आप लोग चुनावी हिंदू हैं, सबसे तो पहले चुनावी हिंदुओं को क्या लगता है, ये जो प्रायश्चित हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? और सरकार का जो प्रायश्चित का स्तर है, मतलब सरकार तो कार्रवाई करवा सकती है, आपको लगता है वो सेटिस्फाई करने वाला है राम भक्तों को? देखिए अनुराग जी, ये जो प्रायश्चित और धार्मिक अनुष्ठान की जो बात चल रही है, ये ठीक है, ये एक आस्था का विषय है, और करोड़ों करोड़ों लोग जो है, जो हिंदू हैं, वो उसका सम्मान भी करते हैं। परंतु जो ये धार्मिक अनुष्ठान और प्रायश्चित की जो बात चल रही है, इसका समाधान जो चोरी हुई है उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि चोरी का समाधान जो है वो कानूनी कार्रवाई से होगा। यह ठीक बात है कि आप हवन कराइए, इससे श्रद्धालुओं की भावना को विश्वास मिलेगा, परंतु मंदिर में जो चोरी हुई है और चोरी का जो अपराध हुआ है, उसका जो विषय है, उसका जो अपराध है, वो कानूनी कार्रवाई से होगा। और कानूनी कार्रवाई जो है वो कब होगी? चोरी का जो अपराध है वो जो है अदालतों में तय होगा, देश की अदालतों में तय होगा, कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। हवन आप कराइए, अच्छी बात है, परंतु आप ये सोचें कि किसी भी घटना की प्रतिक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान कर देने से नहीं होगी। मैं आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। सक्सेना जी, ये तो बात मैं मानूंगा कि हमारे पैनल का हर व्यक्ति कह रहा है कि ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान से ही इस पूरे मामले का समाधान नहीं है, ये बात तो हम सब मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार का रोल, क्योंकि सरकार के रोल को लेकर आप लोगों ने अब तक बहुत सवाल उठाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार का रोल क्या है। देखिए, SIT ने आज भी जांच का समय बढ़ा दिया है। SIT जो है बंद लिफाफे में जांच करके देना चाहती है। अरे भाई, ये राम का मंदिर है, हमारा आपका मंदिर है, जनता का मंदिर है, व्हाई शुड नॉट बी पब्लिक? भाई, आप रिपोर्ट जो देना चाहते हैं बंद कमरे में क्यों देना चाहते हैं? तो हो सकता है जांच टीम को समय चाहिए हो जांच और कितना समय सर? पहले आपने कहा हफ्ते भर में जांच पूरी होगी, 1 महीने से ऊपर हो गया। अब टू व्हाट टाइम यू वांट? एक्चुअली बीजेपी या सरकार के प्रायश्चित में कमी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो केवल एक ढोंग करती है। ये प्रायश्चित कुछ नहीं है। यदि इन्हें प्रायश्चित करना होता तो जो चंदा चोर है असली, आज तक उन्होंने प्रायश्चित नहीं करा। आप बताइए ना, चंपत राय ने आज तक इतना बड़ा गबन कर दिया, आज तक वो प्रायश्चित करने को तैयार नहीं। आप साबित कैसे करेंगे चंपत राय ने किया? अभी तो जांच चल रही है ना। आपके पास क्या डेटा है कि चंपत राय मास्टरमाइंड है या सारी चोरी के पीछे वो है? टाइम्स नाउ, अब भारत में कोई चोरी होती है तो आप क्या केवल छोटे छोटे कर्मचारी, कैमरामैन, PNs उस पर डाल देंगे क्या? यदि चोरी होती है, एक छोटी सी चीज बताइए। सुनिए जी, आपके यहां पर ऐसा तो नहीं है कि दागी नेताओं की कमी है? आपके यहां पर कोई नेता अगर मर्डर कर दे, मान लीजिए किसी पर रेप का चार्ज लग जाए, तो क्या सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है? सर, यदि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं करी होती तो हम मान लेते इस बात को। आप प्राण प्रतिष्ठा करने खुद जाते हैं, जबकि आप एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो आप पे ज्ञान होना चाहिए उसमें नहीं है। निर्मोही अखाड़ा जो है, जब ये राम मंदिर की बात थी, निर्मोही अखाड़ा
कि जो संत थे आपको उन्हें जगह देनी चाहिए थी, कम से कम पुजारी ही बना अरे वो देते सारी आप। बात ठीक है सर, परंतु आप प्राण मैं कह रहा हूं प्रतिष्ठा खुद करने समाजवादी से पार्टी के हर गड़बड़ी का जिम्मेदार सिर्फ अखिलेश यादव थोड़ी हो जाएंगे। आप प्रवक्ता हैं और अगर आप अच्छा नहीं बोलेंगे तो अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, चोरी के मामले को बोलने से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ये चोरी हुई है और आप भी एक हिंदू है, सनातनी है, कृष्णकांत जी जल्दी से आपको जवाब दें। सोचना पड़ेगा ठीक है। ये क्या चल रहा है। ठीक है कृष्णकांत जी आप देश जवाब को दे दीजिए। गुमराह वो नहीं कह कर रहे सकते हैं। वो कह रहे हैं चोरी की जिम्मेदारी तो पूरी आपकी बनती है, असल प्रायश्चित तो आपको करना अनुराग चाहिए। जी, हाँ जल्दी। अनुराग जी, मैंने इनको चुनावी हिंदू इसलिए बोला, पर ये बताइए ये चोरी की जो दुर्घटना हुई या जो भी किया गया, इसके पहले क्या कभी समाजवादी पार्टी ने जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना उस पर सवाल उठाए? नहीं उठाए। जो आज कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा नहीं आया, क्या कभी निर्मोही अखाड़ा के साथ खड़े हुए? आज तक ये किसी भी राम मंदिर के साथ संगठन के साथ खड़े हुए? आज तक तो हमेशा से इन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई रखी हुई है। इन्होंने अपने नाम के आगे मौलाना और मुल्ला मुलायम सिंह आज की डिबेट में कह दिया कि धार्मिक अनुष्ठान से पश्चाताप नहीं हो सकता है। आप खुद ही बोल रहे हैं इस बात को। आप हमें चुनावी हिंदू कह रहे हैं, अपने गिरेबान में आप झांक के देखिए कि आपसे कौन से हिंदू हैं। भाई आप भी सनातनी हैं, आप भी हिंदू हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ही राम मंदिर में चोरी हुई है, आपके ही लोगों ने चोरी करने का काम किया है, पश्चाताप तो आपको भी करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। ठीक है कौशल जी 30 सेकंड। अगर किसी मंदिर में पूजा अनुष्ठान हो रहा है, किसी मंदिर में पूजा अनुष्ठान हो रहा है, उससे चोरों को प्रायश्चित नहीं मिलेगा। पूजा अनुष्ठान करिए, पर ये पूजा अनुष्ठान आप करिए, लेकिन मेरा कहीं दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है ये आस्था का विषय है। हम ये कह रहे हैं कि आस्था के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, आस्था के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। जो राम मंदिर में चोरी हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होने चाहिए। वैलिड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। अरे मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए। अरे भाई आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उस पे मंदिर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? अरे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, राम मंदिर की बात करिए। चंपत राय को जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बताओ ना, अनिल मिश्रा को जेल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? स्टैंड बता के जाओ समाजवादी पार्टी का। बाद में फिर कहोगे कि चोरी हो गई। राम की आप पंक्तियां पढ़ रहे थे, इसलिए बड़े सनातनी बन रहे हैं। सीधे जवाब दे रहा हूं। सक्सेना जी वेट, बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, काम हुआ है। आ रहा हूं राजनीति लोग अपराधी कौशल जी 20 सेकंड समाप्त सर, प्लीज जल्दी समाप्त। अरे भाई मुझे ये बताइए ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो चुनावी हिंदू बनी है, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने सरयू को राम भक्तों से खूब से लाल कर दिया। बट आप तो राम के सब करता धरता थे, राम मंदिर के करता धरता थे, फिर भी चोरी हो गई, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहे। आ रहा हूं अतुल सक्सेना जी, आ रहा हूं कौशल कांत जी, फिर आऊंगा आपके पास। आचार्य राज मिश्रा जी, भाई इस पूरे मामले पर पॉलिटिकली लोग कैसा देखते हैं? आचार्य जी आपने ये देखा, राज मिश्रा जी मुझे बताइए वाकई पश्चाताप कौन कर रहा है? क्या गोली चलवाने वाले राम मंदिर में चोरी के बाद सवाल उठाते हुए पश्चाताप कर रहे हैं, या सरकार कार्रवाई करवा के पश्चाताप कर रही है? असल पश्चाताप कर कौन रहा है इसमें? क्या हुआ था, हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण को देखा कि रावण बड़ा पापी, उसने बड़ा माता जानकी का हरण भी किया, बड़ा सारा दुराचार किया। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि मोह मूल बहुसूल पर त्यागहु तम अभिमान। अब अभी तुम्हें एक मौका मिला है। मुझे लगता है ये कोई माया थी भगवान की, और मुझे लगता है कांग्रेसियों को दोबारा से भगवान ने यह अवसर दिया है, राम विरोधियों को, सनातन विरोधियों को भगवान ने अवसर दिया है कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो पहले से राम भक्त उनका क्या? राज जी 10 सेकंड। जो पहले से राम भक्त थे उन्हें और चोरी करिए, ये कहा है। राज जी 10 सेकंड। जो पहले से राम भक्त थे उनका क्या? राम 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 जो जप रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो सपा की बात करें, अरे हो क्या गया भाई तुम्हें? तुम तो मतलब राम में और ठीक है आचार्य शैलेश जी 20 सेकंड जल्दी से, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। देखिए अनुराग जी, अभी तो समाजवादी पार्टी को लॉटरी लग गई है। इसे 2027 के चुनावी एजेंडे से समाजवादी पार्टी चारों तरफ से प्रहार कर रही है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी। देखिए आचार्य जी, ये ना तो भाजपा का विषय है ना समाजवादी पार्टी का विषय है, ये सार्वजनिक जवाबदेही का विषय है। ओके कौशल कांत जी, आप ऐसे नहीं कह सकते लॉटरी लग गई है। ये मुद्दा जो है राम भक्तों का मुद्दा है,
ये ना आपका है ना मेरा है, ठीक है, ये अंतर का मुद्दा है। कौशल जी 10 सेकंड। आपने देख लिया ना, किसी को भी समाजवादी पार्टी के रामचरित पे भरोसा नहीं है। इनका चरित्र तो रक्त, लेकिन यहाँ पर बात किसी को अपना भरोसा बचाने की भी है सर, कि कार्रवाई ऐसी हो कि राम भक्तों का भरोसा बिल्कुल वैसा का वैसा यथास्थिति पहले की तरह जीवित रहे। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है।